और राहत इंदौरी का एक शेर है कि अपने होने का पता इस तरह मैं देता हूँ, खाक मिट्टी मुट्ठी में लेता हूँ, उड़ा देता हूँ। तो बस हम लोग कलंदर सिफत लोग हैं। शायर कहे जाते हैं। पक बता दूं कि आजमगढ़ से मेरा ताल्लुक़ है। दिल्ली में मैं मुकीम हूँ 25 साल से। शेर व शायरी की दुनिया में तबाह आजमाई कर रहा हूँ और 4 किताबें हमारी पसीने की खुशबू, अवध का चाँद, इनकलाब का मौसम और अभी हालिया सितम के फूल आ चुकी है। दर्शकों, मैं हूं नईम गांगरेकर आज़ाद इंडिया न्यूज़ से। और आज हमारे साथ हमारे मेहमान खुसूसी आए हुए जो खासकर आजमगढ़ के हैं, रहने वाले दिल्ली के हैं। उनका नाम खालिद आज़मी है। उनसे आज जानना चाहेंगे कि वो जिस शायराना मिजाज के हैं, शायर भी हैं, उनसे जानना चाहेंगे उनका तारुफ वगैरह। जी, हमारे दर्शकों को आपका तारुफ दीजिए। राहत इंदौरी का एक शेर है कि अपने होने का पता इस तरह मैं देता हूँ, खाक मिट्टी मुट्ठी में लेता हूँ, उड़ा देता हूँ। तो बस हम लोग कलंदर सिफत लोग हैं। शायर कहे जाते हैं। पता नहीं सामे हमें शायर मानते हैं कि नहीं। आपको बता दूं कि आजमगढ़ से मेरा ताल्लुक़ है। दिल्ली में मैं मुकीम हूँ 25 साल से। शेर व शायरी की दुनिया में तबाह आजमाई कर रहा हूँ और 4 किताबें हमारी पसीने की खुशबू, अवध का चाँद, इनकलाब का मौसम और अभी हालिया सितम के फूल आ चुकी है। और हमने ब्रॉडकास्ट की दुनिया में बहुत बड़ा काम किया। कोई भी ऐसा शायर नहीं है, अमीर खुसरो, मोमिन गालिब, वली दकनी या फैज़ अहमद फैज़, जिगर, हसरत, साहिर, कैफी, कोई ऐसा शायर नहीं कि जिस पे हमने एक डॉक्यूमेंट्री ना बनाई हो दूरदर्शन के लिए। और तकरीबन 250 शायरों पे हमने डॉक्यूमेंट्री बनाई है और लोगों को जानकारी दिया, उनकी गज़लें सिंगरों से गवा करके पेश की है। बस यही छोटा सा तारुफ है। और कुछ आप पूछना चाहते हैं? शायर जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से आज आप इतने ऊंचे मुकाम पे पहुंचे हैं शेर व शायरी में, और आपकी खुद की काफ़ी सारी किताबें वगैरह पब्लिश हुई है, तो आपको किस तरीके से शौक़ वगैरह पैदा हुआ, बेदारी पैदा हुई और आज आप इस मुकाम पे आए हैं कि एक दूरदर्शन नेशनल चैनल वगैरह को भी आपने छोड़कर इसी इंडस्ट्रीज़ में, अपने शायरी के इंडस्ट्रीज़ में मुकाम में आज तरक्की वगैरह ली है और ये मुकाम पे आए हैं, तो इसको लेकर कुछ बातें जानना चाहेंगे आपसे। देखिए, शायरी, हमारा मानना है कि शायरी कोई सीखने की चीज़ नहीं है। शायरी खुदा दाद होती है। आप शेर पूरे दिन सोचते रहिए, नहीं आएगा। इल्हामी होती है, शेर का इल्हाम होता है। और बचपन से घर में माहौल था शायरी का। वालिद मोहतरम होश आज़मी साहब शायर थे और मुदर्रिस थे, सरकारी टीचर थे। उनकी शायरी सुनते थे तो बड़ा ये तबीयत कहती थी कि जब वो किस्से सुनाते थे कि गालिब इकबाल है, तो यही दिल में ख्वाहिश होती थी कि जो है हम भी उसी तरह एक शायर बने और लोगों तक जाएं। हमारे वालिद मोहतरम नात और इनकलाबी शायरी के बड़े मशहूर शायर माने जाते हैं। उनकी नात का देखिए, वो कहते हैं कि दुनिया में है जन्नत तो मदीना की ज़मी है, यूँ लाख कहे कोई कहीं और नहीं है। आए जो है दुनिया में है जन्नत तो मदीना की ज़मी है, यूँ लाख कहे कोई कहीं और नहीं है। आए फजले खुदा वाह तकदीर मदीना, जिस खाक पे झुकती रही अहमद की जबी है। और इनकलाबी शायरीन भी वो कहते हैं कि सिसकियाँ ले लें अब नाला व फरियाद न कर, तेरी परवाज़ गलत शिकवे से याद न कर, टूट सकता है कफस बेड़ियाँ कट सकती हैं, अज़्म से काम ले उठ वक्त को बर्बाद न कर। तो वालिद मोहतरम की शायरी को देखते सुनते शुरू में हमने जब गाने फिल्मी आते थे तो उस पर पैरोडी लिख देते थे, तो बड़ा डांट पड़ती थी वालिद मोहतरम से कि शायरी करना है तो मुकम्मल तौर से करो। तो इस तरीके से घर के माहौल से शायरी सीखी। फिर कैफी आज़मी साहब की सोहबत में हम बहुत रहे। जब कम्युनिस्ट मूवमेंट में हम बाकायदा ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन के मेंबर बने तो कैफी आज़मी से मुलाकातें, मिलना जुलना। और उस ज़माने में मजरूर साहब से, अली सरदार जाफरी से और फैज़ को सुनते थे। हम बहुत छोटे थे, वो इंतकाल कर गए थे, साहिर इंतकाल कर गए थे। तो जो
तरक्की पसंद शुरा तमाम है, उनसे मुलाकातें होती थी, उनकी शायरी सुनते थे, तो बड़ा मुशायरे होते थे। चूँकि हमारी जो बेसिक एजुकेशन आजमगढ़ हुई, आजमगढ़ से अलीगढ़, अलीगढ़ से BHU, BHU से दिल्ली तक हुई, लेकिन जो हमने शुरुआती BA तक की तालीम आजमगढ़ में लिया। तो आजमगढ़ में मुशायरों का एक माहौल हुआ करता था, और आप ताज्जुब करेंगे कि आजमगढ़ में मुशायरे टिकट खरीद के लोग सुनते थे। तो उन मुशायरों में जाने की बड़ी ख्वाहिश होती थी, देखते थे शायरों को, तो तबीयत ये कहती थी कि अरे वो मंजर भोपाली है, वाह उनसे एक बार मिल लेते, और वो राहत इंदौरी है, मुनव्वर राना है। लेकिन खुदा को क्या मंजूर था, हम मतलब ये सोच भी नहीं सकते थे जिनसे मिलने के लिए तरह तरह एक दिन ऐसा आएगा कि वो हमसे मिलने की ख्वाहिशमंद हो जाएगी। ये सब उसका रहम करम है, उसी के करम से हुआ कि जब ज़माना आया तो अभी मुनव्वर राना साहब भी नहीं रहे, राहत साहब भी नहीं रहे, दिल्ली आते थे, फ़ोन करते थे कि मिलना है, आप कहाँ हैं, आपसे मुलाकात करनी है। तो तमाम जो देखिए, अल्लाह जिसको जो चाहे दे दे, कोई किसी के बस में नहीं है। वो जितनी इज्जत देना चाहे, जितनी, हम तो मानते हैं कि इसमें हमारी शायरी की इस मंजिल तक पहुंचने में जो खुदा ताला की तरफ से मदद है, उसके अलावा 3 है। वालिद साहब की तरबियत, साहिल लुधियानवी का मुताला और कैफी आज़मी साहब की सोहबत, ये तीनों जब मिले हैं तो हम शायरी की दुनिया में कुछ कहने लायक हुए हैं। जी, इसके अलावा जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से आपने, आपके जो साथी थे और आपके जो उस्ताद वगैरह थे जिनको फॉलो वगैरह करते थे, तो आज वो इस दुनिया में है नहीं है, जिस तरीके से राहत इंदौरी साहब वगैरह है, और जो हुकूमतों को बेदारी वाली जो अशार वगैरह हैं और जो लोगों को बेदारी वाले अशार है, उनको लेकर आज की जो जनरेशन है उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? जिस तरीके से आज 2 हुकूमतें आपस में टकरा रही है, एक गंगा जमनी तहजीब पेश आती थी देश में, उसको लेकर, तमाम माहौल को लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है, तहजीबें जब चलती हैं तो किसी के रोकने से नहीं रुकती हैं। हिंदुस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के अलावा दुनिया में कहीं भी आप उठा के देखिए, जब मुस्लिम लड़की का निकाह होता है तो सफ़ेद जोड़े में होता है। लेकिन इन तीनों मुल्कों में हिंदुज़म के कल्चर से इम्प्रेस होकर के लाल जोड़े में दुल्हन बनाई जाती है, तो कोई नहीं रोक सकता लाल में। अब शेरवानी मुसलमानों का लिबास है, पूरे हिंदुस्तान में किसी लड़के के बगैर शेरवानी की शादी करके दिखा दीजिए, हिंदू का लड़का है। तो एक कल्चर, जो गंगा जमुना की तहजीब यही है कि जब बनारस के काशी विश्वनाथ मंदिर की शिवरात्रि में पट तब खुलते थे कि जब बिस्मिल्लाह खां की सहनाई वादन होता था। इसको गंगा जमनी तहजीब कहते हैं। गंगा जमनी तहजीब हमारे गांव में लोग इंतजार करते थे, फजर के अजान होगी तब जाएंगे। हिंदू मुस्लिम सबको उसका एहतराम। उस पर एक हमारा शेर है कि धर्म के नाम पे तुम बांट नहीं पाओगे, धर्म के नाम पे तुम बांट नहीं पाओगे, जो अहले हक है हिमायत पे उतर आएंगे। तो जो अहले हक है हिमायत पे उतर आएंगे, आप बांट नहीं पाएंगे। हम लोग एक ही साथ रहने वाले 2 भाई हैं, एक छोटा एक बड़ा है, तो कहाँ तक बटेंगे? वो झगड़ा बड़ा होता रहता है। और जो 2 मुल्कों की बात है, हम शायर लोग हैं, हमारी सरहदें नहीं होती। हम तो ये जानते हैं कि जो जुल्म कर रहा है उसकी मजम्मत होनी चाहिए, जो रहम कर रहा है उसका इस्तकबाल होना चाहिए, बस। जी, तो ये थे हमारे साथ शायर, मशहूर शायर खालिद आज़मी साहब। आपका बहुत बहुत शुक्रिया आज़ाद इंडिया न्यूज़ से बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत हम सुनने वाले तमाम लोगों को अपनी तरफ से आदाब पेश करते हैं, नमस्कार कहते हैं, और बहुत हम इस चैनल का शुक्रिया अदा करते हैं आज़ाद न्यूज़ का कि इस खाकसार को आज़ाद न्यूज़ ने किसी लायक समझा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।